हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टेशन सेक्शन, क्लास बी स्टेशन और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में स्टेशन सेक्शन किधर से किधर तक कंसिडर करता वो डिस्कस करेंगे। कभी भी स्टेशन सेक्शन ओनली क्लास बी स्टेशंस को डिफाइन करता है। क्लास ए और क्लास सी स्टेशन को स्टेशन सेक्शन बोल के नहीं बोलते। और एमएएस बोले तो मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग। अभी हमारा रेलवे पूरा मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में ही चल रहे हैं और टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग अभी नहीं है। पुराना टाइम पे रहता था, अभी टू एस्पेक्ट सिग्नल नहीं है, इसलिए हम सिर्फ मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा ये डायग्राम को मैं ब्रीफ करता हूँ। अभी ये डबल लाइन है। डबल लाइन इन द सेंस एक गाड़ी अप डायरेक्शन में जा सकता और एक गाड़ी डाउन डायरेक्शन में जाता। अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग लाइन्स है। और अप डायरेक्शन सिग्नल्स पूरा मैं इधर ग्रीन कलर से मार्क किया हूँ। इधर ये ग्रीन कलर होम सिग्नल और ये लूप लाइन है। लूप लाइन ओनली दो लाइट्स रहता है, इसलिए दो सर्किल्स ड्रॉ किया। एक येलो कलर लाइट कॉशन एंड वन ग्रीन येलो कलर लाइट कॉशन एंड वन रेड कलर लाइट डेंजर सिग्नल। ओनली दो लाइट्स रहता और मेन लाइन को तीन रहता, ताकि कभी कभी पास थ्रू दिया तो ग्रीन लाइट, मेन लाइन स्टार्टर को ग्रीन लाइट भी रहता। ग्रीन लाइट, येलो लाइट और रेड लाइट तीन रहता। और एलएसएस को दो ही लाइट रहता, एक येलो लाइट एंड एक रेड लाइट। येलो बोले तो कॉशन एंड रेड बोले तो डेंजर। और अप डायरेक्शन में ओनली गाड़ी ये दो लाइन पे ले सकते हैं। और एक है इधर कॉमन लूप लाइन। कॉमन लूप लाइन बोले तो ये लाइन पे दोनों अप डायरेक्शन का गाड़ी और डाउन डायरेक्शन का गाड़ी दोनों गाड़ी ले सकते हैं। अगर गाड़ी अप डायरेक्शन से आ रहे होम सिग्नल और फेसिंग पॉइंट से ऐसा आके फिर कॉमन लूप में जाके इधर गाड़ी ले सकते हैं। अगर गाड़ी डाउन डायरेक्शन से आ रहे सो ऐसा डाउन डायरेक्शन से आए तो ये कॉमन लूप में ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन लूप लाइन दोनों अप डायरेक्शन का गाड़ी और डाउन डायरेक्शन का गाड़ी दोनों गाड़ी को कॉमन लूप लाइन में ले सकते हैं। ठीक है, और ये अप मेन लाइन है, ये डाउन मेन लाइन है। अप डायरेक्शन के अप मेन लाइन, डाउन डायरेक्शन के डाउन मेन लाइन। और अप डायरेक्शन का सिग्नल्स पूरा में ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। ग्रीन मार्कर पेन से लिखा है ये अप डायरेक्शन होम सिग्नल, लूप लाइन स्टार्टर, मेन लाइन स्टार्टर एंड एलएसएस। इसी तरफ डाउन डायरेक्शन ब्लू कलर से मैं मार्क किया है। डाउन डायरेक्शन होम सिग्नल, लूप लाइन स्टार्टर, मेन लाइन स्टार्टर एंड एलएसएस। अभी ये डबल लाइन में स्टेशन सेक्शन किधर से किधर तक मापा जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। आप देखा है तो इसमें मैं इधर आइडेंटिफाई किया है कि स्टेशन सेक्शन कभी भी बिटवीन आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट, ये है ना, ये फेसिंग पॉइंट बोलते हैं। इनिशियल गाड़ी इधर से आता है ना, ये फेसिंग पॉइंट, आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट एंड एलएसएस ऑफ द स्टेशन। आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट ये हो गया, आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से एलएसएस ऑफ द स्टेशन। इधर से इधर तक, आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से एलएसएस तक बीच का दूरी को हम स्टेशन सेक्शन बोल के बोलते हैं। ये स्टेशन सेक्शन में पिंक कलर पेन से हाईलाइट किया है, पिंक कलर पेन से मार्क किया ना, ये वाला सेक्शन स्टेशन सेक्शन बोलते हैं। और ये अप डायरेक्शन के लिए। अगर डाउन डायरेक्शन के समझा है तो डाउन डायरेक्शन में इधर होम सिग्नल के बाद इधर फेसिंग पॉइंट नहीं है, आइडेंटिफाई किया तो ये वाला पॉइंट ये ट्रेलिंग पॉइंट हो गया। ये ऐसा गाड़ी आता है ना, ये ट्रेलिंग पॉइंट है, ये फेसिंग पॉइंट नहीं है। जब भी ऐसा फेसिंग पॉइंट नहीं है उस टाइम BSLB बोल के एक बोर्ड लगा जाता है। BSLB बोले तो ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। उस टाइम पे अगर फेसिंग पॉइंट नहीं है तो ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड से एलएसएस बीच के डिस्टेंस को हम स्टेशन सेक्शन बोल के बोलते हैं। ओके, आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट एलएसएस, आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट और एलएसएस, और ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड वेयर प्रोवाइडेड एंड एलएसएस, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड और एलएसएस। ये दोनों के बीच का दूरी को हम स्टेशन सेक्शन बोल के बोलते हैं। और स्टेशन सेक्शन ये डबल लाइन में हो गया। अगर सिंगल लाइन, लास्ट वीडियो में मैं सिंगल लाइन में डिस्कस किया ना, और सिंगल लाइन और ये वाला डबल लाइन में स्टेशन सेक्शन हो गया। और इसी वीडियो पे मैं स्टेशन लिमिट को भी थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। स्टेशन लिमिट बोले तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट टू सिग्नल्स ऑफ ए स्टेशन। आउटर मोस्ट टू सिग्नल्स कभी भी डिस्टेंस सिग्नल्स बोला जाता है। ये इधर होम सिग्नल है ना, होम सिग्नल के पहले एक डिस्टेंस सिग्नल रहता, ऐसा ही इधर होम सिग्नल है ना, होम सिग्नल के पहले भी डिस्टेंस सिग्नल रहता। दोनों डिस्टेंस सिग्नल के बीच का डिस्टेंस को हम स्टेशन लिमिट बोल के बोलते हैं। ठीक है, स्टेशन लिमिट अलग है, स्टेशन सेक्शन अलग है।
वर्किंग स्टाफ को जब भी शंटिंग करना है गाड़ी तो स्टेशन सेक्शन के अंदर ही गाड़ी शंटिंग करना है। अगर गाड़ी स्टेशन सेक्शन के बाहर ब्लॉक सेक्शन में लेके शंटिंग करना बोले तो अगले और स्टेशन मास्टर के परमिशन लेके रिटर्न अथॉरिटी के साथ शंटिंग करना पड़ता है। ठीक है, और अभी हम स्टेशन सेक्शन क्या है, स्टेशन लिमिट क्या है, दोनों के बारे में डिस्कस किया ना। और एक है BOL, ब्लॉक ओवरलैप, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसका डेफिनेशन रहता है कि इट इज एन एडिक्वेट डिस्टेंस दैट हैज टू बी केप्ट क्लियर बियॉन्ड FSS बोले तो होम सिग्नल बिफोर ग्रांटिंग लाइन क्लियर देने। अगर कुछ गाड़ी अंदर आ गया, अगला गाड़ी के लिए लाइन क्लियर देना, तब होम सिग्नल तक, अगला स्टेशन से होम सिग्नल तक लाइन फ्री रहे तो बस नहीं है, और भी होम सिग्नल से भी और थोड़ा एडिक्वेट सेफ्टी डिस्टेंस तक कुछ फ्री रहना गाड़ी, वो सेफ्टी डिस्टेंस या एडिक्वेट डिस्टेंस को BOL बोलते हैं, ब्लॉक ओवरलैप कभी भी नॉट लेस देन 180 मीटर्स रहना, कंपलसरी 180 नहीं, नॉट लेस देन 180 से थोड़ा ज्यादा भी रह सकते हैं लेकिन 180 से कम नहीं रहना। होम सिग्नल से फेसिंग पॉइंट ये बीच का डिस्टेंस को डबल लाइन सेक्शन में ब्लॉक ओवरलैप बोलते हैं, नॉट लेस देन 180 मीटर्स। और ऐसा ही SOL के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। SOL बोले तो सिग्नल ओवरलैप का मतलब, इसका डेफिनेशन रहता है कि इट इज एन एडिक्वेट डिस्टेंस दैट हैज टू बी केप्ट क्लियर बिफोर टेकिंग ऑफ होम सिग्नल। ओके, ये अगर गाड़ी होम सिग्नल के पहले वेटिंग कर रहे हैं, हम लूप लाइन में गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं, तब अब नॉट ओनली अप टू स्टार्टर से भी और LSS तक कुछ भी गाड़ी नहीं रहना, तभी हम होम सिग्नल टेकन ऑफ कर सकते हैं। होम सिग्नल ऑफ टेकन ऑफ करके लूप लाइन को गाड़ी अंदर लेने के लिए ये एडिक्वेट डिस्टेंस भी कुछ गाड़ी नहीं रहना, एम्प्टी रहना, वो एडिक्वेट डिस्टेंस को ही हम SOL बोलते हैं। SOL बोले तो सिग्नल ओवरलैप शुड बी नॉट लेस देन 120 मीटर्स। और ये डबल लाइन में है, डबल लाइन में कभी भी ये स्टार्टर से LSS के बीच के डिस्टेंस को सिग्नल ओवरलैप बोलते हैं। अगर यही सिंगल लाइन है तो ये आउटरमोस्ट ट्रेलिंग पॉइंट से LSS के बीच का डिस्टेंस को सिग्नल ओवरलैप बोलते हैं, और डबल लाइन में स्टार्टर और LSS के बीच के डिस्टेंस को सिग्नल ओवरलैप बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट वीडियो में मैं स्टेशन सेक्शन और सिंगल लाइन डिस्कस किया, ये वीडियो में स्टेशन सेक्शन और डबल लाइन। एक बार ये स्टेशन सेक्शन और सिंगल लाइन है, इधर आइडेंटिफाई किया तो SOL बोले तो आउटरमोस्ट ट्रेलिंग पॉइंट से LSS के बीच के दूरी को SOL बोला है, और BOL बोले तो होम सिग्नल और LSS के बीच के डिस्टेंस को BOL 180 मीटर्स बोला है। सिंगल लाइन में स्टेशन सेक्शन बोलते बिटवीन बोथ साइड्स LSS बोथ साइड्स में स्टेशन सेक्शन, और बिटवीन बोथ साइड्स SLBs शंटिंग लिमिट बोर्ड। अगर LSS नहीं है तब शंटिंग लिमिट बोर्ड दोनों को बीच को हम स्टेशन सेक्शन बोलते हैं। अगर LSS नहीं है, शंटिंग लिमिट बोर्ड भी नहीं है, दोनों भी नहीं है तो आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट्स, ये आउटर मोस्ट फेसिंग है ना, ये वाला और ये वाला आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट्स को बीच के डिस्टेंस को स्टेशन सेक्शन बोलते हैं। और ये स्टेशन सेक्शन को मैं इधर आपको आइडेंटिफाई होने के लिए पिंक कलर से मार्क किया है, ये है स्टेशन सेक्शन इन सिंगल लाइन है। और डबल लाइन में, और ये वाला ये डबल लाइन है, डबल लाइन में तो फेसिंग पॉइंट से LSS तक बीच का डिस्टेंस को स्टेशन सेक्शन बोलते हैं, और BSLB ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड से LSS तक बीच का दूरी को हम स्टेशन सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, स्टेशन सेक्शन सिंगल लाइन में, डबल लाइन में मैं एक्सप्लेन किया है, शायद आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।